नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे एजे न्यूज 01। बहुत जानकारी नवलगढ़ की मैं आपको दे रहा हूँ। नवलगढ़ भारतीय राज्य राजस्थान के झुंझुनू जिले का एक शहर है। शेखावटी क्षेत्र का हिस्सा है और झुंझुनू और सीकर के बीच में है। यह सीकर से 30 किलोमीटर और झुंझुनू से 39 किलोमीटर दूर है। नवलगढ़ अपने भित्ति चित्रों और हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है और इसे राजस्थान का स्वर्णिम शहर माना जाता है। यह भारत के कुछ महान व्यापारिक परिवारों की मातृभूमि भी है। तो फिर चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा बना हुआ है नवलगढ़ का साइंस पार्क। जी हाँ दोस्तों, हम अंदर आ चुके हैं नवलगढ़ के साइंस पार्क में। अपने आपको दिखाई दे रहा होगा बड़ी सी पत्थर की शिला पर एक पोस्टर लगवाया गया है। वो नवलगढ़ उद्यान की तरफ से लगवाया गया है, जिसके अंदर हमें पार्क की जो जानकारी है वो मिल रही है कब बनवाया। साइंस पार्क में आपको कई पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। तो फिर चलते हैं आगे, क्या क्या बना हुआ है नवलगढ़ के साइंस पार्क के अंदर देखते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का थोड़ा सा दृश्य। नवलगढ़ के साइंस पार्क में इसरो के रॉकेट का भी निर्माण करवाया गया, जो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, नवलगढ़ में जब साइंस पार्क शुरू हुआ था तब से इसको देखने के लिए स्कूली बसों समेत आमजन की कतार लगी थी। नवलगढ़ समेत दूर दराज के अन्य शहरों से भी बसें साइंस पार्क देखने के लिए पहुंचते थे, लेकिन साइंस पार्क में साइंस से संबंधित मॉडल खराब होने के कारण इसे देखने के लिए बसों में अभिरुचि कम हो रही है। जी हाँ दोस्तों, टिकट पूरी ली जाती है परंतु समझाने से दूरी है। साइंस पार्क में कई कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन साइंस पार्क घूमने के लिए आने वाले आमजन को तारामंडल दिखाने के अलावा अन्य मॉडल से संबंधित कोई जानकारी नहीं दे रहा है। यहाँ आने वाले स्वयं ही साइंस से संबंधित मॉडल को देखकर चले जाते हैं। कर्मचारी मॉडल से संबंधित जानकारी देने में रुचि नहीं ले रहे। जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 में करोड़ों रुपए की लागत से कस्बे में ज्ञान विहार कॉलेज के पास स्थापित किए गए साइंस पार्क का उद्घाटन पूर्व राज्य मंत्री विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने किया। नवलगढ़ झुंझुनू बसों को मॉडल से विज्ञान से ज्ञान तक रूबरू करवाने के लिए कस्बे में स्थापित किया गया साइंस पार्क नाम का ही रह गया है। साइंस पार्क में अधिकांश आउटडोर मॉडल खराब पड़े हैं। वही डायनासोर की दहाड़ भी पिछले कई दिनों से सुनाई नहीं दे रही है। डायनासोर का मॉडल भी खराब है। ऐसे जिस उद्देश्य के लिए साइंस पार्क स्थापित किया गया था वो पूरा नहीं होता दिखाई दे रहा है। नवलगढ़ साइंस पार्क में कई मॉडल लगाए गए हैं, परंतु अभी कोई भी मॉडल सही नहीं है। सारे जंग खा रहे हैं, किसकी कोई देखरेख करने वाला भी नहीं है। कार्यकर्ता है फिर भी वो भी ध्यान नहीं दे रहे। जी हाँ दोस्तों, सोडियम क्लोराइड की कार्बनिक संरचना आपको इस वीडियो में दिखाई दे रही होगी। कई प्रकार के मॉडल इस पार्क में स्थापित किए गए हैं, कोई खराब हो चुके हैं जो अभी काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं साइंस पार्क में बना हुआ डायनासोर। मेरे दोस्त भी यहाँ पर खेल रहे हैं और पार्क में लुत्फ उठाते हुए। और यह बसों के लिए खेलने के लिए बनाया गया है, झूले वगैरह, और यहाँ पर बहुत सारा कुछ निर्माण करवाया गया है। और यह है डायनासोर जो आप देख रहे हैं। हाँ दोस्तों, उस दौरान इसको देखने के लिए बसों समेत कई आम जो लोग आते थे। साइंस पार्क में दर्जनों आउटडोर व इंडोर मॉडल स्थापित किए गए थे। डायनासोर के मॉडल में 1 रुपये का सिक्का डालने पर उसकी दहाड़ ही दूर तक सुनाई देती थी। यह मॉडल खासकर बसों के लिए आकर्षण का केंद्र था, लेकिन वर्तमान में साइंस पार्क में यह हालत कि डायनासोर के अलावा कोई आउटडोर मॉडल जंग खा रहे हैं, तो वहीं कई खराब पड़े हैं। मॉडल के पास उससे संबंधित लगे बोर्ड से अक्सर भी गायब हो गए हैं। इसके चलते मॉडल के नाम व उससे होने वाली क्रिया के बारे में पता नहीं चल रहा। जी हाँ दोस्तों, कुछ कार्यकर्ता वहाँ पर बैठे थे, आपने देखा होगा। उनसे हमने बात की और कहा कि कुछ आप समझाइए इस मॉडल के बारे में, परंतु उन्होंने कहा कि अंदर से आपको आएंगे वो समझेंगे, परंतु अभी तक कोई नहीं आया। और हम आगे जा रहे हैं और आपको ऐसे ही इस जो मॉडल बनी हुई उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये मॉडल का रस्सी कसी है, इसे खेला जाता है, रस्सी कसी का खेल। और जैसा ये मॉडल है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इसके अंदर लिखी हुई है, आपको वैसे भी दिखाई दे रही होगी।
जी हाँ दोस्तों, मॉडल बहुत सारे हैं परंतु सारे मॉडल ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि देख रेख तो है हो रही है परंतु इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि इन्हें दोबारा जब रिन्यू किया जाए और एक बार बनाया जाए तो आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी भी उत्सुकता होगी और देखने के लिए। आगे चलते हैं और हम दिखाते हैं आपको मॉडलों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। तो फिर चलिए दोस्तों और हम चलते हैं अंदर और आपको अंदर का जो दृश्य बना हुआ है उसके बारे में दिखाई ज़रूर दे रहा होगा। ये थोड़ा बहुत सूर्य की विकिरणों का जो सौर ऊर्जा का मंडल है उसके बारे में बताया गया। ये डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु की स्मारक बनी हुई थी और यहाँ पर भी बीरबल साहनी की ये स्मारक है और ये है ग्लोब जो पृथ्वी है सारी, आप हमारी पृथ्वी आप इसे देख रहे होंगे और ये सौर मंडल जो आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही सारा इसके अंदर है और बहुत सारे जो लगे हुए मॉडल वो अभी इसके अंदर सारे मॉडल सही हैं और कुछ मॉडल ख़राब हो चुके हैं। चलिए और सारे मॉडल मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ी बहुत जानकारी मैं सारी मॉडलों को आपको जरूर दे सकता हूँ, क्योंकि सारे मॉडल बहुत ही बढ़िया बने गए हैं। और यहाँ पर जो नक्शा दिखाई दे रहा है ये वर्ल्ड का नक्शा है, इसके अंदर हमारा इंडिया भी आपको दिखाई दे रहा है। हम आगे चलते हैं और आपको सारा एक बार सारे मॉडल दिखा देते हैं।
हाँ दोस्तों, और यहाँ पर सर जी आ चुके हैं और उनसे हम बात करना शुरू करेंगे। वो आपको ज़रूर सौरमंडल और तारामंडल के बारे में कुछ जानकारी देंगे और तारामंडल जो बना हुआ है उसका भी भव्य दृश्य दिखाएंगे आपको। चलिए तो फिर चलते हैं आगे अब। मेरा नाम विष्णु कुमार चावला है और मैं यहाँ साइंस पार्क में ये सारे ग्रह हैं, जैसे मरकरी है, वीनस है, मार्स है, जुपिटर है और सैटर्न, ये सारे ग्रह हैं जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मरकरी है, ये मंगल ग्रह है, मार्स है, शुक्र होता है मरकरी, ये इसका सारा का सारा विवरण आपको इसमें लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, और आगे चलते हैं, हम सारा दृश्य आपको एक बार दिखा देते हैं सौरमंडल का, जो जुपिटर मार्स है इसके बारे में, और आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा ये सब कुछ जो लगी हुई तस्वीरें हैं, बोर्ड लगाए गए हैं यहाँ पर सौरमंडल के। दोस्तों, और सौरमंडल और तारामंडल का जो दृश्य बना हुआ है वो हम आपको दिखा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप झुंझुनू या सीकर आते हैं तो आपको जरूर नवलगढ़ आना चाहिए, और यहाँ पर जो पर्यटन स्थल बने हुए उन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। नवलगढ़ साइंस पार्क बहुत ही ऐसा और एक भव्य उदाहरण है साइंस की तहत से, और हमें साइंस की सारी जानकारी उसके अंदर मिलती है। मॉडल सिर्फ बाहर के खराब, अंदर के सारे सही है, और आपको जरूर इसे देखना चाहिए। ये दोस्तों, और हम आपको दिखाते हैं सौरमंडल। चलिए आगे, और हम थोड़ी बहुत तारामंडल के बारे में और जानकारी लेते हैं सर से, और सौरमंडल का जो विस्तार हुआ वो कैसे हुआ उसके बारे में सर हमें जानकारी देंगे। बाकी सारे व्हाइट कलर के स्टार होते हैं, सबसे कम संख्या। ये मिल्की वे है, इसे अपन नीली आकाश गंगा बोलते हैं। हमारी अर्थ है वो इसी के अंदर आती है। ये बीच में जो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है सूरज है, इसके इर्द-गिर्द जो चक्कर लगा रहे हैं वो प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स आपके ग्रह होते हैं ना। हाँ, ग्रह। पहले हमारे ग्रह नोट किए, अभी एक को हटा दिया गया है, प्लूटो को, इसको ये बोलते हैं हिंदी के अंदर। ये हमारी अर्थ है, ये सन है। ये एस्ट्रॉइड है, जिसे अपन उल्का पिंड बोलते हैं। ये भी सन है। सन हमेशा दो कलर का होता है, एक तो येलो, एक पिंक। इसमें दो तरह की गैस पाई जाती है, एक हीलियम, एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इसमें अधिक मात्रा में पाई जाने की वजह से ये अधिक गर्म होता है, इसलिए 78% मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, 22% मात्रा में इसमें हीलियम गैस पाई जाती है। जैसे जैसे सूरज के अंदर हाइड्रोजन गैस बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पे है वो गर्मी बढ़ती रहेगी। ये भी एक्सपर्ट है, पूछता है कि आसमान में बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, पहाड़ होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करके रहती है। ये नीचे नहीं गिरती, क्यों नहीं गिरती कि ऊपर वो खुद को आकर्षण बल है वो काम नहीं करता। इस वजह से ये जो वाईफाई दिखाई दे रही है, चांद की सतह है, ऊपर चांद के ऊपर -50 डिग्री माइनस तापमान रहने की वजह से वहाँ बर्फ जमी होती है, इस वजह से अपन को ये व्हाइट दिखाई देती है। ये कुछ तारे हैं जो 76 ईयर्स में एक बार दिखाई देते हैं, 70 सालों में एक बार दिखाई देते हैं। ये अभी नेक्स्ट टाइम 2062 में दिखाई देती है। हाँ जी, ये सैटेलाइट है। सामने जो नीला नीला गोला दिखाई दे रहा है तो हमारी पृथ्वी है, जो व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रही है वो चांद की सतह है।
ये आपकी साइड में बहुत से होते हैं, आपकी साइड में मिट्टी के पहाड़ होते हैं ना बड़े बड़े। हाँ होते हैं। ये बादल है, बादल जैसे आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है। बिजली चमकने के साथ जो बरसात होती है उसके बारे में बताया गया है। ये भी बादल है, ये बादल वर्षा जब समुद्र तल के पास पानी लेने के लिए आते हैं, ये उस टाइम में बदलते हैं। अब देखो ऊपर स्टार बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी आपको, ठीक है ना ऊपर? हाँ सर। ये सारे स्टार मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे पीछे टूटे। उनमें से बीच में जो सेंटर में जो स्टार है अपन फोटो स्टार बोलते हैं, दोनों तरफ जो बीच में सेंटर रहता है अपने जगह से मूवमेंट नहीं करता, बाकी सारे के सारे स्टार है वो मूवमेंट करते हैं। फ्रंट कैमरे से बनाओ, फ्रंट कैमरे से बनेगा शायद पूरा। हमारी यही आशा है कि जो मॉडल ख़राब हुए हैं उन्हें प्रशासन जल्दी ही सही करेगा और ये बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है और इन्हें और भी भव्य सुंदर बनाया जाएगा। कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें।